केवल आपके ही प्रेम का अधिकारी नहीं था देवी, वो मेरा भी पुत्र था। और ये जानते हुए भी आपने उसका वध कर दिया। ये सत्य है कि मैंने उसे पहचान लिया था, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मुझे पहचान नहीं पाया। पिता के हाथ संतान के हाथ को थाम कर चलना सिखाते हैं, पर मेरे इन हाथों से उसका वध हो गया। मैं विवश था। आप और विवश? किसमें सामर्थ्य है इतना महादेव? किसने विवश किया आपको? स्वयं हमारे पुत्र ने। ये संभव नहीं है। आपने मुझ पे आरोप लगाया था ना देवी कि मुझे शीश काटने के अतिरिक्त और कुछ आता भी है या नहीं। मैंने कभी केवल शीश नहीं काटा, सदैव उसमें छिपे अहंकार को काटा है। फिर चाहे वो ब्रह्मदेव हो या प्रजापति दक्ष, हमारे पुत्र के भीतर भी अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो अहंकार जिसके कारण वो अज्ञानता के अंधकार से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। नंदी, श्रृंगी, देवराज इंद्र, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मदेव और सखा विष्णु ने भी उसे मेरा परिचय देने का प्रयास किया, पर उनके कथनों को ना तो उसने सुना और ना ही समझा। जाकर जल में अपना प्रतिबिंब देखो। कोई भिक्षु या 2 रुपये रखते हो? बालक, तुम्हारी उद्दंडता अब सीमाएं तोड़ रही है। जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो गया था और वह चालता विवेक पर भी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था। ऐसे है हमारे महादेव। वैसे ब्रह्मदेव, आपको मुझे उपदेश देने का या उद्दंड देने का अधिकारी क्या है? अपनी उद्दंडता भूल गए? बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? पर क्यों हुआ ये? देवी, आपने उसे अकेले जन्म दिया था, इसलिए आप उसे प्रेम तो दे पाई, पर आपको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि आप उसे संस्कार भी सिखा पाते। और बिना संस्कारों के अहंकार दूर होना यह संभव नहीं था। वो अपनी शक्ति के अभिमान में अपने तन से इतना जुड़ चुका था कि अपनी आत्मा के भीतर झांक ही नहीं पा रहा था। अगर झांक पाता तो समझता कि मैं उससे और वो मुझसे अलग नहीं है। एक ही तो थे हम दोनों। इस सृष्टि के हर प्राणी में
आत्मा के रूप में मेरा ही तो वास है। और वैसे भी शिव शक्ति से अलग नहीं है। केवल उस बालक में ही नहीं, हर प्राणी में शिव और शक्ति का वास होता है। पर जब तक मनुष्य के मस्तक पर अहंकार हावी होता है, तब तक वो मैं, मेरा और मुझसे के माया जाल में फंसा रहता है। इस सत्य का अनुभव ही नहीं कर पाता कि तन से मोह व्यर्थ, क्योंकि भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो फिर गुरुदेव, हम साधारण मनुष्य अपने भीतर छुपे परमात्मा को कैसे ढूंढ सकते हैं? नश्वर प्राणियों के लिए अपने मन को केंद्रित करके उनके भीतर विद्यमान परमात्मा के साथ एकाकार करने के लिए सबसे सरल उपाय प्रभु के नाम का जाप करना, ध्यान करना। ध्यान व्यक्ति को स्वयं के समीप लाता है और इस प्रक्रिया से वह अपने आप ही परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है। जब महादेव ने इस तरह समझाया तो माँ ने क्या कहा गुरुदेव? क्या वो भगवान शिव की बात मान गई? यही प्रश्न वहां पे उपस्थित सभी देवताओं और प्रभु विष्णु के मन में भी कौंध रहा था। दुखद है, पर सत्य यही है देवी। हमारे पुत्र के भीतर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि सत्य उसके समक्ष था, पर वो उसे ना तो देख पा रहा था, ना सुन पा रहा था, ना ही अनुभव कर पा रहा था। केवल अब शब्दों का उच्चारण कर रहा था उसका मुख। इसी अहंकार से उससे मुक्त करने के लिए मुझे उसका शीश भस्म करना पड़ा। और अब आप उसे जीवित करेंगे महादेव। मेरे पुत्र के अहंकार का समाप्त होना आवश्यक था, पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। दंड आवश्यक होता है, पर दया अनिवार्य होती है। हर एक को अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलना ही चाहिए। हमारा पुत्र भी इसका अपवाद नहीं बनेगा। आपको उसे जीवित करना ही होगा महादेव। आप पिता हैं तो मैं इस संसार की जननी हूं, मां हूं मैं। यदि मां ही प्रसन्न नहीं होगी तो इस पूरे संसार में उदासीनता फैल जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि विश्व में जीवन फले फूले, प्राणियों में प्रसन्नता का संचार हो, तो आपको मेरा पुत्र लौटाना होगा महादेव। ऐसा ही होगा। आपको आपका पुत्र अवश्य मिलेगा। जो अहंकार से मुक्त होगा, ज्ञान का शिखर होगा और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण होगा।
आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गमा दुर्गधारिणी, दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गमा दुर्गधारिणी। नमो वैष्णवी मान्यस्तु मया मामा मानवः, मेरी समझ सीमित है गुरुदेव, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि पार्वती माँ को सभी को फिर से जीवित करना ही था तो फिर उन्होंने सभी देवताओं को निगलकर अपने भीतर समाहित ही क्यों किया? क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का सबसे बड़ा गुण ही यही है कि हमारे यहाँ दया करने वाले भगवान और दंड देने के लिए शैतान भिन्न भिन्न नहीं। जो माँ अपनी संतानों को अपराध करने पर कठोर दंड देती, वही माँ भूल सुधारने पर उन पर दया भी करती। विश्वास कीजिए, देव ऋषि नारद ने आपके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया था, और आप तो जानती हैं, एक महर्षि का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बालक का जन्म जितना विशेष है, इसका जीवन भी उतना ही विशेष है, और मुझे पूरा विश्वास है इसकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक और दीर्घ होगी। आपको हुए दुख की कल्पना करना भी असंभव है। मां, महादेव, इस बालक को फिर से जीवित करने के उद्देश्य में मैं क्या योगदान दे सकता हूं? इसका वही निर्दोष मुस्कुराता हुआ मुख देखने के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगा। बस आप। ये संभव नहीं है। आपके कहने का अर्थ क्या है महादेव? अभी अभी तो आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र को जीवित करेंगे। आपका पुत्र अवश्य जीवित होगा पार्वती, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। पर इसका वही शीश वापस नहीं आ सकता। इसका शीश मेरे त्रिशूल से भस्म हुआ है, और सांसारिक नियमों के अनुसार मेरे त्रिशूल से जो एक बार भस्म हो जाता है उसमें फिर से प्राण नहीं आ सकते। मैं जानती हूं कि तन से मोह व्यर्थ है महादेव, पर फिर भी उसकी किसी और रूप में कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं है। आप उसको किसका शीश देंगे? उसकी आकृति कैसी होगी? क्या उसका मुख देखकर मेरे भीतर मां की ममता जाग पाएगी?
क्या उसका मुख वैसा ही मनमोहक होगा? क्या उस सब का चित हार पाएगा? देवी, आप महादेव पर विश्वास कीजिए। ये भी पिता, ये वही करेंगे जो उनके हित में होगा। हाँ सखी, आपको और हम सबको विश्वास रखना होगा, धैर्य का परिचय देना होगा, ताकि महादेव अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। सखी चलो चलो सखी। महादेव, अब हमें क्या करना होगा? हम इस मृत बालक के तन को स्वच्छ करके इसके तन को नया शीश स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। देवराज इंद्र, आप और अन्य देवतागण एक ऐसे शीश का प्रबंध कीजिए जो इस बालक के तन पर स्थापित किया जा सके। उत्तर दिशा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु ज्ञात रहे शीश केवल उसी शिशु का लेकर आइए जिसकी मां उससे विमुख होकर सो रही है। आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं। आज्ञा दीजिए महादेव। परंतु गुरुदेव, महादेव ने ऐसे बालक का ही शेष क्यों मांगा जिसकी मां उससे विमुख होकर सो रही हो? क्योंकि शैशव अवस्था में किसी भी बालक को केवल अपनी मां के स्नेह की आवश्यकता नहीं होती गुरु। उसे जीवित रह पाने के लिए अपनी मां की देखभाल की, उसकी सतत दृष्टि और सुरक्षित वातावरण की भी आवश्यकता होती है। पर यदि किसी नवजात शिशु से उसकी मां ही विमुख होकर सो जाए तो फिर उस शिशु का बचना संभव ही नहीं। ऐसा शिशु कौन था गुरुदेव, और कहाँ मिला वो? मानवों में तो एक भी मां ऐसी नहीं है जो अपने संतान से विमुख हो जाए। कहां मिलेगा ऐसा शिशु? समय तीव्र गति से बीतता जा रहा है और मनवांछित बालक अभी तक नहीं मिला है। मैं मां पार्वती को एक बार पहले ही दुख दे चुका हूं। अब रिक्त हाथों के साथ लौटकर दूसरी बार दुख नहीं दे सकता मैं उन्हें। पर जिसका आदेश महादेव ने दिया है, कहां ढूंढूं ऐसे बालक को?
अब तो बस यही आशा कि देवताओं को किसी ऐसे बालक का शीश मिल जाए जिसकी मां का सर उसके विपरीत दिशा में हो। अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध यदि पुनः जागृत होगी तो संसार का अंत निश्चित है।